Hello guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing great. My name is Gaurav and you're watching me on Log On to Gaurav. हम रिसेंटली बाली ट्रिप से आए हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी। बाली ट्रिप के और वीडियोस देखने के लिए चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। पर ये वीडियो बाली ट्रिप के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। ये टॉपिक आपकी पूरी ट्रिप की इकोनॉमिक्स को चेंज कर सकता है। जी हाँ, ये टॉपिक है मनी के बारे में, ये टॉपिक है फॉरेक्स के बारे में। और ये सिर्फ बाली ट्रिप के लिए नहीं, आपकी किसी भी फॉरेन ट्रिप के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बीच में छुपे हैं बोनस टिप्स जो आपके फॉरेक्स एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं, स्पेशली इन बाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया जिसमें बाली आता है की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, नॉट रुपया बट रुपया। थोड़ा सा सिमिलर है बट आप अंतर समझ जाएंगे। इसको कॉमनली आईडीआर भी कहते हैं। जैसे इंडियन करेंसी को आईएनआर कहते हैं, वैसे इसको आईडीआर भी कहते हैं। एक रुपये, भारतीय एक रुपये लगभग 192 इंडोनेशियन रुपया या फिर 192 आईडीआर के बराबर होता है। ये रेट हमेशा चेंज होता रहता है। आप एग्जैक्ट मार्केट रेट xe.com पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट रेट दिख जाता है करेंसीज के बीच का। पर इसमें सिर्फ इंडोनेशियन रुपया और भारतीय रुपये की बात नहीं होगी, इसमें एक और करेंसी ऐड होगी जो कि है अमेरिकन डॉलर या फिर यूएसडी, और लगभग 84 रुपए के बराबर होता है 1 यूएसडी। ये रेट भी चेंज होता रहता है, जिसको आप xe.com पर जाके देख सकते हैं। यूएसडी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमको फायदा दिलाने में। बेसिकली देखते हैं कैसे। तो पहली बात, आप एक रुपए के बदले में 192 या 192 आईडीआर देके खुश ना हो, क्योंकि वहां पे चीजों का रेट भी उसी हिसाब से है। ये 8 रुपए नहीं है, 8000 है। 8000 आईडीआर यहाँ पे डेसिमल का ये सीन रहता है। तो ये 8000 आईडीआर की है ये वाली बॉटल। ये सबसे बड़ी बॉटल है क्योंकि तो आगे देखेंगे 59,000 का है। 7000 आईडीआर मतलब लगभग 35 रुपए। तो हाँ, ये बात सही है कि आप वहाँ मिलियंस में डील करेंगे, पर आपको सर्विसेज एट पार विथ इंडिया ही मिलेगी। अब xe.com पे आपने जो रेट देखा वो एक्चुअली करेंसीज का मार्केट एक्सचेंज रेट है। उस रेट से आपको कभी वो करेंसी स्पेशली कैश नहीं मिलेगा। आपको जो देने वाले लोग हैं वो है मनी एक्सचेंजर्स, तो उनके रेट आपको देखना होगा कि आईडीआर और आईएनआर और यूएसडी के क्या क्या हैं। इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे कि बुक माई फॉरेक्स, थॉमस कुक, लोकल मनी एक्सचेंजेस जो बहुत सारे होते हैं आपके आसपास, बैंक्स जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई या कोई भी मेजर बैंक, मेक माई ट्रिप और नियो। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और मुझे कहाँ से बेस्ट रेट मिला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में मुझे जो फाइनल करेंसी का एक्सचेंज रेट पड़ा इंडोनेशियन रुपीज़ का, वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो इन सभी मनी एक्सचेंजेस के हम इंडियन रुपीस से आईडीआर और इंडियन रुपीस से यूएसडी के रेट्स देख लेते हैं। एक्चुअली ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेंटेटिव रेट लिखे हुए हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो रेट हमें xe.com पर दिख रहे थे ये उनसे खराब रेट हैं। बैंक्स तो इंडोनेशियन रुपया देते ही नहीं है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर कोई एसबीआई बैंक हो गया, उनके पास इंडोनेशियन रुपया करेंसी है ही नहीं। उनके पास आपको मेजर करेंसी मिलेंगी लाइक यूएसडी, यूरो, यूएई की करेंसी मिलेगी या फिर सिंगापुर डॉलर्स मिलेंगे। इस तरह के मेजर करेंसीज मिलेंगे आपको, उनके पास आईडीआर नहीं होता है। और ये रेट्स भी दो तरह के होते हैं। अगर आपको कैश लेना है तो आपको अलग रेट मिलता है, और अगर आपको ट्रैवल कार्ड लेना है या फिर कोई फॉरेक्स कार्ड लेना है तो रेट अलग होता है। जनरली कैश का रेट और ख़राब होता है, और ख़राब से मेरा मतलब है लेस फेवरेबल होता है। इन रेट्स को देख के आपको लगेगा कि आपको यूएसडी लेने में ज़्यादा वर्थ मिलेगी अपने इंडियन रुपीज़ की, रादर देन टेकिंग आईडीआर। फॉर एग्जांपल, अगर आप xe.com पे देखेंगे और वहाँ पे रेट आपको दिखता है 84 का, और मनी एक्सचेंजर आपको दे रहा है 85 रुपीज़ में, तो आपको 1.2% का लॉस हो रहा है। वहीं अगर xe.com पे आपको रेट दिख रहा है 192 रुपये का, और मनी एक्सचेंजर्स आपको आईडीआर दे रहे हैं 185 आईडीआर पर इंडियन रुपी, तो ये लगभग 3.6% का लॉस है। तो इसको देख के हमें समझ में आता है कि अगर हम भारत में आईएनआर से यूएसडी यानी रुपए से डॉलर कन्वर्ट कराएं तो हमें अपने रुपए की ज़्यादा वर्थ मिलेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में इंडोनेशियन रुपया इतना पॉपुलर नहीं है या इतना कॉमन नहीं है जितना कि अमेरिकी डॉलर। इसलिए यहाँ पे अमेरिकी डॉलर के रेट आपको अच्छे मिलेंगे और इंडोनेशियन रुपये के रेट आपको ख़राब मिलेंगे। और अगर यही चीज़ हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे इंडोनेशियन रुपया और अमेरिकी डॉलर ये दोनों कॉमन हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वहाँ पे आपको डॉलर के रेट अच्छे मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया में जो कॉमन है वो है अमेरिकी डॉलर, जो दोनों जगह काफ़ी पॉपुलर है और कॉमन करेंसी है। तो बेस्ट रेट आपको इंडिया में डॉलर के मिलेंगे, इंडोनेशियन रुपया के नहीं मिलेंगे, और इंडोनेशिया में आपको भारतीय रुपए के अच्छे रेट नहीं मिलेंगे लेकिन अमेरिकी डॉलर के मिलेंगे। तो इट मेक सेंस कि आप इंडिया से यूएसडी में कन्वर्ट करें और यूएसडी से आईडीआर में कन्वर्ट करें इंडोनेशिया जाकर।
क्योंकि तब आपको बेस्ट रेट मिल पाएंगे। जब मैंने इंडियन मनी एक्सचेंजेस के रेट कंपेयर किए तो मुझे मेक माई ट्रिप का रेट बेस्ट लगा। हालांकि मेक माई ट्रिप भी बुक माई फॉरेक्स के थ्रू टाई अप करके ही आपको रेट देता है, बट मेक माई ट्रिप में एक मुझे कैशबैक मिला तो उसकी वजह से रेट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। बाकी अगर हम बात करें तो नियो ऐप में भी आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। बेसिकली नियो ऐप क्या करता है, आपसे सिटी पूछता है और उस सिटी के आसपास जो भी उसके मनी एक्सचेंजेस हैं फिजिकल, उनके रेट आपको प्रोवाइड करता है जो कि डिसेंट ही रहते हैं। बाकी अगर हम लोकल मनी एक्सचेंजेस की बात करें तो वो भी थोड़ा निगोशिएट करते हैं, स्पेशली यूएसडी के मामले में, और वो कोशिश करते हैं कि वो आपको जो ऑनलाइन रेट दिख रहा है जैसे मेक माई ट्रिप या बुक माई फॉरेक्स पे, उससे मैच करा दें उस रेट को। तो लोकल मनी एक्सचेंजेस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बेस्ट मनी एक्सचेंजर की। तो आप मेक माई ट्रिप को रेफर कर सकते हैं जो बुक माई फॉरेक्स के थ्रू ही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि उसमें कैशबैक मिल जाता है आपको, तो उससे आपका रेट थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मनी एक्सचेंज कराया था मुझे 2000 रुपीज़ का कैशबैक मिला था, तो 2000 रुपीज़ से मेरा जो रेट था वो काफ़ी इंप्रूव हो गया था। मैं अपना फाइनल रेट आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब क्वेश्चन आता है कि यूएसडी से इंडोनेशियन रुपया का क्या रेट चल रहा है इंडोनेशिया में, वो आप कैसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए मैंने फॉलो किया लोकल मनी एक्सचेंजर्स के इंस्टाग्राम पेज को, जहाँ पे वो डेली एक्सचेंज रेट पोस्ट करते थे। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि यहाँ से इंडोनेशिया रुपया ना लेकर बल्कि यहाँ से यूएसडी लेकर वहाँ पे इंडोनेशियन रुपये कन्वर्ट कराया जाए तो बेहतर होगा। मैंने फॉलो किया था PAW मनी चेंजर को, जहाँ पे वो अपने डेली रेट पोस्ट करते थे। अब समय आ गया है एक बोनस टिप का। तो वो रेट मैंने ऑब्जर्व किए जो PAW मनी चेंजर पोस्ट करता था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बेस्ट रेट आपको मिलता है वो आपको वीक डेज़ में मिलता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। बट फ्राइडे, सैटरडे और संडे यानी वीक एंड के नज़दीक आते आते रेट काफ़ी गिर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीक डेज़ में रेट पड़ रहा है 16,025 IDR पर डॉलर का, तो ये वीकेंड आते आते ये 15,725 तक हो जाता है। तो अगर आपकी ट्रिप किसी वीकेंड पे स्टार्ट हो रही है तो या तो आप बहुत ही कम करेंसी को एक्सचेंज कराएं, या फिर आप मंडे का वेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ पेमेंट डॉलर्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए $1 हमको पड़ रहा है 15,800 का, $1 हमको इंडिया में पड़ा है 85 रुपीज़ का, तो बेसिकली हो गया ₹1 आपको पड़ेगा 185.88 IDR का। बाली में आप कुछ एक्सपेंस डायरेक्ट डॉलर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन डॉलर्स में वहाँ के चीज़ों के रेट इनहेरेंटली बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीज़ा ऑन अराइवल की बात करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है $35 या फिर 5 लाख IDR। तो अगर आप $35 को कन्वर्ट करेंगे तो वो बैठता है लगभग 2,800 रुपये, और आप 5 लाख IDR को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो बैठता है 2,700 रुपये। तो यहाँ पे इनहेरेंट जो कॉस्ट है प्राइस की वही डॉलर्स में बढ़ जाती है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का। तो अगर वो कॉफ़ी $6 की है और उसकी प्राइस IDR में है 1,25,000 रुपये, तो $6 होता है 510 रुपये और 1,25,000 IDR होता है 500 रुपये। तो बेसिकली उसकी प्राइस ही बढ़ जाती है। तो इट मेक सेंस कि आप बाली में लोकल करेंसी में पे करें तो आपको ज़्यादा किफ़ायती पड़ेगा। तो आप समझ गए हैं कि इंडोनेशिया में या फिर किसी भी कंट्री में आपको वहाँ की लोकल करेंसी देखने के लिए क्या क्या चेक करना है और क्या ऑप्टिमम तरीका होता है कहीं की करेंसी को बाय करने का। तो हम बात करते हैं कि बाली में आपको कितना कैश लेके जाना चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं 2 लोगों पे डेली एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है। बाकी तो आप मोस्टली एक्सपेंडिचर एडवांस में करके जाएंगे, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा ऑन अराइवल, एयरपोर्ट से होटल तक टैक्सी का ड्रॉप या पिकअप, फेरीज या फिर कोई एक्टिविटी, ये सब आप एडवांस में जितना हो सके आप एडवांस में इंडिया में ही पे करके जाएं और लोकल कम स्पेंड करें। लेकिन आपको लोकल अल्टीमेटली स्पेंड करना तो पड़ेगा ही। तो हम देख लेते हैं कि एक दिन में 2 लोगों पे कितना खर्चा हो सकता है बाली में। ये खर्चा मेरी पर्सनल ट्रिप से भी डिराइव्ड है, तो ये काफ़ी एक्यूरेट बैठेगा और डिसेंट एक्सपेंडिचर के साथ मैंने इसको लिया हुआ है। तो फूड पे आपका लगभग 3,000 रुपये के तकरीबन खर्च हो जाएगा एक दिन में 2 लोगों पर। और स्कूटी अगर आप लेते हैं तो वो 800 रुपये तक की पड़ेगी। स्कूटी में आप फ्यूल भराएंगे तो कम से कम 250 रुपये का फ्यूल उसमें लग जाएगा। फीस और टिकट्स की बात करें, जैसे कि आप कोई वाटरफॉल जाते हैं या फिर कोई पार्क जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, तो वहाँ की फ़ीस वगैरह के लिए आपको लगभग 1,000 रुपये तक लग सकता है 2 लोगों पर। और अगर हम बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप क्लब जाते हैं या फिर आप कोई राफ्टिंग करते हैं या ATV करते हैं, तो मोटा मोटी लगभग 2,000 रुपये पर डे आपको लग सकता है 2 लोगों पर। तो इनका अगर हम सम करें तो ये होता है 7,000 रुपये। और अगर आपकी ट्रिप लगभग 10 दिन की है तो 7,000 × 10 यानी कि 70,000 रुपये होता है, और ये बैठता है 823 अमेरिकी डॉलर। बट ये सारा खर्चा आपको कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पिक्चर में आते हैं फॉरेक्स कार्ड और ट्रैवल कार्ड्स, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर मैं अपने पर्सनल ट्रिप की बात करूं
तो मैंने लगभग 60% अपने लोकल खर्चे कैश में किए, क्योंकि हर जगह कार्ड की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। बाकी 40% मैंने अपने ट्रैवल कार्ड से किया, जो कि मुझे किफ़ायती पड़ा, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और वैसे आप इंडोनेशिया में कितना कैश लेके जा सकते हैं, तो उसकी लिमिट है 100 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि भारतीय रुपए में होता है लगभग 6,15,000 रुपये। इससे ज़्यादा इंडोनेशिया में आप कैश लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब समय आ गया है मुझे मेरा एक्सचेंज रेट बताने का। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने इंडिया में इंडियन रुपीज़ से यूएसडी लिया और फिर मैंने बाली में जाके यूएसडी से आईडीआर में कन्वर्ट कराया। तो इंडिया में मैंने मेक माई ट्रिप से यूएसडी लिया, ये मुझे पड़ा 84 रुपीज़ पर यूएसडी। उस समय XC.com पे जो एक्सचेंज का रेट है वो चल रहा था 83.5 रुपीज़। और फिर मैंने यूएसडी को आईडीआर में कन्वर्ट कराया बाली में जाकर, लोकल मनी एक्सचेंजेस थे, तो वहाँ पे मुझे रेट पड़ा 16,025 आईडीआर फॉर 1 USD। उस समय XC.com पर लगभग 16,200 का रेट चल रहा था। तो फाइनली जो मुझे इंडियन रुपीज़ से आईडीआर का रेट पड़ा वो पड़ा 190.64 इंडोनेशियन रुपीज़ फॉर 1 रुपी। ये रेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छा रेट मिलने की वजह से मैं ट्रिप पे काफ़ी ईजिली आराम से एक्सपेंस कर पाया विदाउट एनी वरीज। मनी वाइज थिंग सॉर्टेड है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स एक्सपेंड देम। सो गाइस, अच्छा एक्सचेंज रेट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल इन दिस पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ऑन मनी एक्सचेंज एंड फॉरेक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रैवल कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही किफ़ायती होते हैं और बहुत ही हैसल फ्री होते हैं। अगर आपको सही ट्रैवल कार्ड मिल जाए तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और उस वीडियो में आपको एक लाइव ट्रांजेक्शन करके भी दिखाऊंगा कि व्हाट आर द हिडन चार्जेस और कितना मुश्किल या आसान है उनको यूज़ करना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कोई फॉरेन ट्रिप, स्पेशली बाली ट्रिप प्लान कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आना बाकी हैं अबाउट बाली ट्रिप एंड सच इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ट्रैवलिंग लाइक फॉरेक्स एंड फ्लाइट्स एंड वीज़ा एंड एवरीथिंग। और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक such content. So yeah guys, that was all in this video. See you in the next one.